हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड को लेकर। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय से आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कि अभी अभी बस मन ही बनाया था, मतलब सिलेबस देखा है, बुक्स परचेज की है और पढ़ना स्टार्ट ही किया है। तो आप सभी के लिए स्ट्रेटजी में वो कौन से बिंदु होने चाहिए जिससे कि एक अच्छी एक स्मार्ट स्टडी हो सके, आप भी एग्जाम को क्लियर कर सके। लेकिन ऐसे बहुत से बिंदु होते हैं जिन पर अगर हम काम करें तो हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सभी ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखा होगा। सिलेबस हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। इसे आप प्रिंट आउट के रूप में अपने पास में रखें और इसे समझते हुए ही तैयारी करें। देखिए, हमें सिलेबस तैयार करना है। आपको ऐसा नहीं है कि 11-12 की बुक्स तैयार करनी है, बीएससी की बुक्स तैयार करनी है। आपको ओनली फॉर वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में ऐड हैं उन्हें ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पर आपने जो सिलेबस देखा उसमें ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए होंगे कि आपके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर्स में आपको पहला पेपर जीके का देना होता है जिसमें 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो कि आपका सब्जेक्ट का होने वाला है। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जिनसे कि हम बहुत अच्छी स्मार्ट स्टडी कर सकें। स्टूडेंट्स, जब आपने सिलेबस देखा, पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में आप पाते हैं कि राजस्थान का बोलबाला अधिक है कि अगर हम राजस्थान जीके पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो हाँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड को हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है, और उसमें भी एक स्मार्टनेस अपनाए कि हाँ, मुझे राजस्थान जीके को इस लेवल तक तैयार करना है, इससे मेरा पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से सेकंड ग्रेड अध्यापक बन सकता हूँ। राजस्थान जीके की बात करें तो हिस्ट्री बहुत अच्छा महत्व दिया गया है। यहाँ पर हिस्ट्री के 12-13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कला संस्कृति की बात करें तो यहाँ आपको 7-8 क्वेश्चन उसके भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर हिस्ट्री वाला पोर्शन, कला एंड संस्कृति का पोर्शन आपको 20 क्वेश्चन देता है। अगर आपने बुक्स बहुत अच्छे से परचेज कर ली है, बहुत अच्छी बुक है आपके पास, देखिए सभी बुक एक जैसी होती हैं, जो भी बुक आपके पास है वो बहुत अच्छी है, बस उसमें से आपको सिलेबस वाइज टॉपिक उठाकर तैयारी करनी है। आपको लगता है कि अभी भी ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड कोई वीडियोस देख लीजिए। ज्यादा वीडियो नहीं देखना होता, एक आध वीडियो जो आपको उस पॉइंट को क्लियर करवा दे, ठीक है। आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाइए। जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, कला एंड संस्कृति को पढ़ रहे हैं, तो हर एक बिंदु को लेते जाइए, उस पर काम कीजिए, उसे पूरा तैयार कीजिए और फिर भी उसमें कोई डाउट लग रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हुए वहीं पर लिखकर मटेरियल एक जगह कर लीजिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं या फिर आपकी जॉब वगैरह है या बहुत कम समय पढ़ाई को दे पाते हैं, तो मैं नोट्स वगैरह भी आपको सजेस्ट नहीं कर रही। आप एक अच्छी बुक लिस्ट अपने पास रखें और उसे पढ़ते हुए जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि कुछ कम है, यहाँ पर ये भी टॉपिक होना चाहिए था, तो वहीं पे देखो बहुत स्पेस होता है, छोटा छोटा लिख करके वहीं पर अपना सारा मटेरियल तैयार कर लें और बुक में भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर आप अंडरलाइंस वगैरह कर लें। तो जो सारा टॉपिक का निचोड़ होगा वो वहीं पर एक जगह आपको मिल जाएगा, आप उसी को बार बार रिवाइज। देखिए फ्रेंड्स, जिनके पास भी समय की कमी है, आपको लगता है कि मैं मात्र पढ़ने के लिए ही समय निकाल सकता हूँ, मेरे से शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनेंगे, तो क्या मैं भी तैयारी कर सकता हूँ? आप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलते हुए। आप अपनी बुक में ही अच्छे से पढ़ें, वहीं पर अंडरलाइंस वगैरह ध्यान से कि भाई हाँ, यही वाला पोर्शन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं से कुछ और पढ़ते हैं तो वहीं पर शॉर्टली लिख दें और वहीं से पेज वगैरह भी आप चिपकाते हुए वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। स्मार्ट स्टडी करने वाला कोई भी कैसे भी पढ़ के अपना काम निकाल सकता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, दुनिया की नकल नहीं करनी है, हमारे लिए क्या सुटेबल है, हम कैसे पढ़ना चाहते हैं, हमें वही करना होता है। अगर आपको लगता है कि बिना नोट्स बनाए मैं ऐसे पढ़ूं तो पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स कंफर्टेबल है, मैं शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ूंगा, तो आप वैसे पढ़ लीजिए। हर एक रास्ता मंजिल एक पर ही पहुंचेगा। आपको कैसे पहुंचना है
ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिसमें हिस्ट्री का मैंने बता दिया। हिस्ट्री एंड कला एंड संस्कृति आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करवाती है, तो एक अच्छी सी बुक लें, उसे अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद आती है पॉलिटी की बात। तो पॉलिटी के लिए ज्यादातर सभी राहुल चौधरी की बुक लाते हैं, और भी कोई बुक अगर आपने ला रखी है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, जो भी है बहुत शानदार है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उन सभी बुक्स में से अपने टॉपिक्स को लीजिए, उन्हें तैयार कीजिए, और आपका जो भी टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर रहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को लेकर इस समय राजस्थान में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है, तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ मुझे अब ज्योग्राफी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि 41 जिले अब तो फाइनल हो ही गए हैं, तो 41 जिलों के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 41 जिलों की जो भी अपडेट बुक आ रखी है उसे लाकर आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में आपको हमेशा ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड में, तो आप वो जरूर तैयार करें। और जिनके सब्जेक्ट ये हैं, जैसे हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, तो वो साथ के साथ भी ये टॉपिक से तैयार होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट हो उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आप 11th 12th के जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में ऐड हैं मात्र वो पढ़िएगा। सेकंड पेपर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11th 12th आती है, 12th तक वही चैप्टर आप पढ़ें जो कि आपके सिलेबस में हैं, पहले उन्हें तैयार कर लें, फिर आप एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो सिलेबस में ऐड है मात्र पहले उन्हें तैयार करें। इसी के साथ आप जो भी बीए, बीएससी जो भी आपके रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में जो रह चुके हैं, वैसे ही आपको उस सिलेबस को तैयार करना है। और फिर से कहूंगी, पहले वो टॉपिक्स तैयार करें जो कि सिलेबस में ऐड हैं। हमें पूरी 11th 12th या पूरी बीए बीएससी तैयार नहीं करना है, पहले सिलेबस को ही क्लियर हम करेंगे। तो आप सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो आपका यहाँ से भी कुछ ना कुछ जरूर तैयार हो जाएगा। इसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि रहता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो आप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समीक्षा वाला पोर्शन पूरा तैयार कर लें। ये वो हिस्सा होगा जिससे कि आप करंट अफेयर्स के भी बहुत से क्वेश्चंस तैयार कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी नई योजनाएं पूछी जाती हैं, तो आर्थिक समीक्षा आपको देखना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ करंट अफेयर्स, बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही नाम सजेस्ट करूंगी जो कि है मूमल। मूमल में आपको हर एक वो बिंदु मिल जाता है जिसमें आप राजस्थान करंट अफेयर्स को क्लियर कर सकते हो। तो मूमल वाला जो हिस्सा है उसे आप वार्षिकांक लाकर भी पढ़ सकते हो, अर्धवार्षिकांक लाकर भी पढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्से बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आर्थिक समीक्षा वाला हिस्सा पढ़ना ही है। इसी के साथ राजस्थान जीके पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। करंट अफेयर्स के लिए मूमल आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट में पहले वो चैप्टर्स तैयार करें जो कि मात्र सिलेबस के टॉपिक में डाले गए हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस है तो आप जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें, क्योंकि हमें बार बार रिवीजन करने हैं, जितना हो सकेगा हम रिवीजन करते रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस हो गया है, वो रिवीजन की ओर बढ़ें, और रिवीजन एक बार होने के बाद रुके नहीं, उसे बार बार करते रहें जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। और प्रैक्टिस का इस प्रकार है कि आप कोई भी अपने जो मार्केट से मॉडल पेपर्स लाते हैं तो उन्हें आप लाकर सॉल्व कर सकते हैं, साथ में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट जो है उसमें उस एग्जाम को जगह दीजिए, हर समय उसी पर केंद्रित रहिए, अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, तो आप एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर कि हम साइकोलॉजी कैसे तैयार करें, हम शिक्षण विधियां कैसे तैयार करें। तो शिक्षण विधियां आपका अहम रोल निभाता है सेकंड पेपर में, और साइकोलॉजी जो है वो आपके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो आप दोनों को बहुत अच्छा तैयार करें। आप अवनी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है, और अगर जो भी आप ला चुके हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन
अपने समय की कीमत समझिए। जो भी समय अब बचा है उसमें एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ, इतने महीनों में मैं सिलेबस कर लूंगा, इतने महीनों में मुझे रिवीजन करना है और इतने महीनों में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन तीनों के बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एक बार सिलेबस पढ़ लिया और फिर भी ये बोल रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, तब तक वहां पर हम पूरा दमखम नहीं दिखा पाते हैं कि हाँ, मेरा पेपर हो सकता है। क्योंकि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो स्पीड चाहिए होती है। स्पीड कैसे आएगी? जब प्रैक्टिस किया हुआ होगा, रिवीजन हो रखा है, तभी आप उन 4 ऑप्शंस में से एक को चुन पाओगे। अदरवाइज आप में कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हो चुके, तो आप अब बहुत ही समझदार कैटेगरी में आ चुके हैं, बहुत बड़े बच्चे हैं। और आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपना जितना समय अपनी पढ़ाई को देते रहिए, बढ़ाने की ही कोशिश कीजिए। साथ ही सिलेबस को जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।